मंत्र पाठ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार योग पाठशाला में योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी ये योग दर्शन की 13वीं कक्षा है और जिसमें विगत दिवस हमारा योग दर्शन का 7वां सूत्र चल रहा था। 7वें सूत्र में हम जो 5 चित्त की वृत्तियों में प्रमाण वृत्ति है उस प्रमाण वृत्ति को समझ रहे थे। प्रमाण वृत्ति के अंदर विशेष करके 3 प्रमाण वृत्तियां आती हैं जिनमें बाकी अन्य प्रमाण भी समाहित हो जाते हैं। और वो 3 जो मुख्य प्रमाण हैं उनमें पहला प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा आगम प्रमाण है। इन प्रमाणों को विगत दिवस हमने थोड़ा कुछ समझा था। प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में समझा था कि जो इंद्रिय और अर्थ का आपस में जो जुड़ाव है और उस जुड़ाव से जो चित्त में वृत्ति उत्पन्न होती है और उस वृत्ति को या चित्त की आकृति को आत्मा जानता है, इसको प्रमाण वृत्ति कहते हैं। दूसरा प्रमाण था अनुमान प्रमाण। तो संकेत के माध्यम से जिस चीज के बारे में, जिस चीज के रूप, स्वरूप, आकार, नाम आदि के बारे में हमें किसी शास्त्र से पता लगा हो, किसी व्यक्ति से पता लगा हो, या फिर हमने उस वस्तु को अतीत में कभी देखा हो और वर्तमान में या भविष्य में कभी उस वस्तु के एक भाग को हम देखते हैं, तो उसके शेष भाग, शेष स्वरूप का भी, शेष व्यक्तित्व का भी उस वस्तु का हमें ज्ञान हो जाता है। इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं साधारण शब्दों में। जो चिन्ह के सहारे होता है। जैसे मैंने कल आपको एक नीम के वृक्ष का उदाहरण दिया था कि नीम को हम बचपन से जानते हैं। मैं किसी के घर गया और मैंने उनके घर में कुछ नीम की पत्तियां डाली के लगी हुई पीछे से, उनकी दीवार के पीछे से उनके घर की ओर झूलती हुई देखी। तो उसको देखकर मुझे ज्ञान हुआ, अनुमान हुआ कि अवश्य इनके घर के पीछे जो दूसरा घर है उसमें नीम का वृक्ष है, उसमें नीम का पेड़ है, उसी से ये नीम की पत्तियां इनके घर की ओर लटकी हुई है डाल से। तो ठीक इसी प्रकार से चिन्ह के माध्यम से जिस चीज का हमें प्रत्यक्ष हो, उसके एक चिन्ह को देखकर उसके शेष स्वरूप का जो ज्ञान होता है
वो अनुमान प्रमाण है। जिस नदी के अंदर मटमैला पानी बह के आ रहा है, उस मटमैले पानी को देख करके हम पीछे कहीं वृष्टि हुई है ऐसा अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान प्रमाण बहुत काम का है। आत्मा के साक्षात्कार में, आत्मा की सिद्धि में, आत्मा की अनुभूति में, आत्मा को समझने में अनुमान प्रमाण का बहुत गहरा प्रयोग होता है और बहुत बड़ा रोल होता है। केवल अनुमान का आत्मा की सिद्धि में प्रयोग नहीं होता, अनुमान का तो सारी सृष्टि को समझने में प्रयोग होता है। क्योंकि हर वस्तु का अपना स्वरूप होता है, और वस्तु का जो चिन्ह होता है उसका स्वरूप होता है। जो वस्तु से जुड़ा होता है, जो वस्तु की आत्मा होती है, या वस्तु का अविभाज्य, मतलब जिसको उससे अलग नहीं किया जाए। सफेद कपड़ा है, अब सफेद कपड़े को सफेदी से अलग नहीं किया जा सकता, उसके सफेदी को उस कपड़े से अलग नहीं कर सकते आप। क्योंकि जैसे रुई है, और रुई सफेद होती है, अब रुई को सफेदी से अलग नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। तो जैसे जुड़ा हुआ है ना, हिमांशु जी म्यूट रखें। तो जैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही अनुमान है। अब जैसे नीम को नीम की पत्ती से अलग नहीं कर सकते, नीम के आकृति से अलग नहीं कर सकते, नीम की स्मेल से अलग नहीं कर सकते। तो एकांश को देखकर, नीम की पत्ती को देखकर आपने पेड़ का अनुमान लगा लिया, पत्ती की आकृति को देखकर पेड़ का अनुमान लगा लिया, पत्ती की स्मेल को देखकर आपने पेड़ का अनुमान लगा लिया, गुलाब की सुगंध को देखकर आपने गुलाब का अनुमान लगा लिया, माँ की आवाज को सुनकर आपने माँ का अनुमान लगा लिया, बादलों की गड़गड़ाहट को सुनकर आपने वृष्टि की संभावना पैदा कर ली। अगर गांव के अंदर आप बाहर से कहीं से आए हैं और गाड़ी से उतरते ही सब और पानी ही पानी है, तो आपने वृष्टि का अनुमान लगा लिया, अवश्य यहाँ पर पहले वृष्टि हुई है। अगर कोई आदमी चल रहा, उठ रहा, बोल रहा, खा रहा, पी रहा है, शरीर में क्रिया हो रही है, तो आप उसके अंदर आत्मा का अनुमान लगा लोगे। इसमें चेतना है, बिना चेतना के किसी भी जड़ वस्तु में क्रिया नहीं हो सकती। तो अनुमान का बहुत बड़ा रोल है साधना के क्षेत्र में। अनुमान पदे पदे काम आता है, अनुमान के बिना साधना जरा भी नहीं चलती, जरा भी नहीं चलती। अगर आपके अंदर, जैसे ये बार बार कह रहे हैं कि आपके सामने जो भी विषय आएगा, चित्त उस विषय से तदाकार होकर आत्मा को, उस विषय को जनाएगा, और उस विषय से संबंधित जो भावना है, उस विषय से संबंधित जो प्रभाव है, उस प्रभाव से आपका चित्त बच नहीं पाएगा। आपके सामने कोई इमली रख देगा, इमली की आकृति से, जो कि पहले आपने खाई है, पहले चखी है, इमली को देखते ही आपकी आंखें उसको, उसकी आकृति को सीधी नाड़ियों के द्वारा चित्त में पहुंचा देगी, और आत्मा उसको चित्त में देखते ही आपकी रसना के अंदर, जिह्वा के अंदर रस आ जाएगा। जिह्वा में उस रस को विकार बोलते हैं, जिह्वा में विकार आ जाएगा। देखा आंखों से और विकार जिह्वा में आया। इससे अनुमान लगाएंगे आपकी इन दोनों 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 इंद्रियों का काम करने वाला, प्रयोग करने वाला अंदर एक ही बैठा है। ये इमली तो 10 साल पहले, 5 साल पहले देखी थी, खाई थी, लेकिन आज इमली को देखकर जिह्वा में पानी आ गया। इसका मतलब है अंदर जो बैठा हुआ है वो इस इमली के ज्ञान का, इस इमली की आकृति की पहचान का साक्षात्कार कर रहा है, उसको भीतर जान रहा है। और जो 10 साल पहले मैंने इमली खाई थी, जिस पेड़ से खाई थी, जहां पर खाई थी, जिस गांव शहर में बचपन में जिनके साथ में, वो स्मृति भी आ जाएगी। इसका मतलब है वो स्मृति वहां पर विद्यमान है, वहां पर विद्यमान है। अगर एक गाय का बच्चा जन्म लेकर माँ के स्तन खोज करके दूध पी रहा है, बिना किसी के ज्ञान के, बिना किसी की शिक्षा के, बिना कुछ किए, तो इसका सीधा सा मतलब ये आता है, सीधा सा मतलब ये निकलता है कि गाय के बच्चे के दिमाग में पहले से ये जानकारी डाली गई है, डाली गई है। नहीं डाली होती तो वो
गर्भ से बाहर आते ही कैसे वो स्तनों की ओर दौड़ रहा है, ये अनुमान प्रमाण काम कर रहा है। अनुमान पदे पदे हर जगह काम करता है, हर जगह। जैसे महर्षि व्यास भी आगे व्यास भाष्य में कहेंगे, भगवान की, आत्मा की, परमात्मा की, ईश्वर की बातें सुनकर जिस मनुष्य के आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, जिसका रोमहर्ष होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ लीजिएगा उस आदमी के चित्त के अंदर पिछले योग मार्ग के संस्कार विद्यमान हैं, आत्मा परमात्मा के ज्ञान के। इसलिए आज वो प्रसंग, वो प्रकरण आते ही झट से उस आदमी के अंदर वो भावनाएं जाग उठी, वो फीलिंग जाग उठी। तो बस यही तत्व की बात है, यही तत्व की बात है कि अनुमान प्रमाण पदे पदे काम आएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पदे पदे, प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना एक पांव आप नहीं चल सकते, आप प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना पानी नहीं पी सकते, आप भोजन नहीं खा सकते, आप एक अक्षर इसका किताब का नहीं पढ़ सकते, आप प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना तो जी ही नहीं सकते। ये प्रमाण आपके जीवन के आधार हैं, आपकी उन्नति के, आत्म उन्नति के आधार हैं। और इन्हीं प्रमाणों का विपरीत प्रयोग होने से ये आपकी दुर्गति के भी कारण बनते। चोर भी प्रमाणों का प्रयोग करता है, भ्रष्टाचारी भी परमाणु का प्रयोग करता है, रिश्वतखोर भी परमाणु का प्रयोग करता है, बेईमान, डकैत, राक्षस भी परमाणु का प्रयोग करता है, धर्मात्मा, देवता, साधु, साधक, उपासक, योगी, तपस्वी, आत्मद्रष्टा भी परमाणु का प्रयोग करता है। परमाणु का प्रयोग कोई भी कर सकता है, लेकिन परमाणु के प्रयोग से वो क्या निकाल रहा है, वो परमाणु का कहाँ प्रयोग कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। आत्मा के जानकारी में, चित्त को जानने में, मन को समझने में, इंद्रियों को समझने में, विषयों से रोकने में, वर्तमान जो जीवन शैली चल रही है, इस जीवन शैली को समझने में परमाणु का बड़ा प्रयोग है। जो साधक इन परमाणु के इस प्रयोग को समझेगा वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा। हम अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे से वापस जहां से साधना के क्रम की शुरुआत होती है, और ये क्रम की शुरुआत होती साधना के क्रम की पांचवें सूत्र से, पांचवें सूत्र से शुरुआत होती। तो पांचवें सूत्र से ही एक एक चीज को निज जीवन पर घटा घटा कर देखते चलना है, देखते चलना है। चौथा सूत्र था हमारा वृत्ति सारूप्यम, और पांचवा सूत्र था वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। और उसमें बताया था कि वृत्तियां पांच प्रकार की होती है, लेकिन वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार के भेद वाली होती। वृत्तियां तो पांच होती है, लेकिन उनके भेद दो होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट जो भेद हैं वो मनुष्य को दुखों की ओर ले जाता है, मनुष्य को समस्याओं में डालता है, मनुष्य को उलझनों में डालता है, मनुष्य के जीवन को संकट में डालने वाला, नरकों में ले जाने वाला, जन्म मरण के बंधनों में बांधने वाला, और तमाम प्रकार के अवगुणों के, दोषों के, दुखों के गड्ढों में डालने वाला जो है ना, वो इन पांच वृत्तियों का क्लिष्ट वाला भाग है, क्लिष्ट वाला पक्ष है। इसलिए वृत्तियों के क्लिष्ट वाले प्रकरण को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यही मनुष्य को संसार में खींच के ले जाते हैं। वृत्तियों का दूसरा पक्ष है अक्लिष्ट। अक्लिष्ट का मतलब जो मुक्ति की ओर, शांति की ओर, आनंद की ओर, सुख की ओर, अमन चैन की ओर, प्रेम की ओर, सदव्यवहार की ओर, धर्माचार की ओर लेकर जाता हो, ज्ञानानुसार जीवन की ओर जीने की प्रेरणा देता हो, वो वृत्तियों का पक्ष, वो वृत्तियों का पक्ष अक्लिष्ट पक्ष है, अक्लिष्ट है। तो ये जो प्रमाण वृत्ति अभी हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये प्रमाण क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। चोर भी इनका प्रयोग करके पाप कर्म जमा कर रहा है, ठग भी इनका प्रयोग करके पाप कर्म जमा कर रहा है, एक रिश्वत लेने वाला व्यक्ति, एक बेईमान व्यक्ति भी, एक शराबी व्यक्ति, मांसाहारी व्यक्ति भी, एक व्यसनी व्यक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति भी इनका प्रयोग करके पाप जमा कर रहा है, अपनी स्थिति बिगाड़ रहा है, अपने आप को नरक में ले जा रहा है। आपके पास में फोन है, आपके पास टेलीविजन है, आपके पास में आंखें हैं, दुनिया के अंदर नई प्रकार की, कई प्रकार की चीजें हैं, कई प्रकार की वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, आकर्षण है, वासनाएं हैं, खाने पीने की चीजें हैं। अब प्रमाण का प्रयोग आप
किस किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बिना देखे न तो फोन देख सकते, न साइकिल चला सकते, न मोटरसाइकिल चला सकते, न आप और कोई काम कर सकते। बिना देखे, बिना प्रमाण के आप किसी चीज को जान ही नहीं कर सकते। बिना प्रमाण के किसी चीज को नहीं जान सकते, और बिना प्रमाण के किसी चीज को सुन नहीं सकते। और प्रमाण की परिभाषा है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। इंद्रिय और अर्थ के विषय के सन्निकर्ष से, जुड़ाव से जो ज्ञान पैदा होता है, उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। इसको और अपने व्यवहार में आप लोग विचार करेंगे ना, तो ये एकदम सरलता से आपके समझ में बैठ जाएगा और ये दिमाग में बैठ जाएगा। आपको आनंद तब आएगा योग दर्शन पढ़ने का, जब साथ का साथ आप इसको गुनना शुरू कर दोगे। पढ़ने के साथ साथ में गुनना शुरू करोगे, इसका मनन शुरू करोगे। जब हम भाष्य पढ़ जब शुरुआत में हम इसकी भूमिका पढ़ रहे थे, तब हम महर्षि याज्ञवल्क्य ने जो पत्नी मैत्री को जो संदेश दिया था कि अरे आत्मा द्रष्टव्य, हे मैत्री, आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए, श्रोतव्य उसके बारे में सुनना चाहिए, मंतव्य उसके बारे में मनन करना चाहिए, निदिध्यासितव्य उसके बारे में निदिध्यासन यानी ध्यान करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से परमाणु के बारे में भी हमें ध्यान करना चाहिए, परमाणु को भी समझना चाहिए। आप एक एक परमाणु को समझते चले जाओगे तो आप पांचों परमाणु को आपको समझना है। आपको पांचों जो प्रमाण वृत्तियां हैं, यहाँ पांचों जो यहाँ पर चित्त की वृत्तियां हैं, पांचों चित्त की वृत्तियों को समझना है। प्रमाण वृत्ति में तीन प्रमाण वृत्तियां हैं, तीनों को समझना है। उसके बाद में विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है, उसको समझना है। मिथ्या ज्ञान को आप समझ लोगे तो दुनिया में जो मिथ्या ज्ञान है, जो विपरीत ज्ञान है, जो झूठा ज्ञान है, उससे आप बच सकोगे। इसलिए तो कहा योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? बोले चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और चित्त की वृत्तियां कौन सी है? प्रमाण वृत्ति है, विपर्य वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है, ठीक है, स्मृति वृत्ति है। ये पांच चित्त की वृत्तियां हैं। इन चित्त की वृत्तियों को रोकने से समाधि लगती है। इनको रोकने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। इनको रोकने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इनको रोकना ही, इनका निरुद्ध करना ही तो योग है। अब इनको हम समझेंगे नहीं, इनको व्यवहार में हम इनको उतारेंगे नहीं, इनको इतना सरल नहीं करेंगे हम आम जीवन के अंदर, तो योग में कहाँ प्रवेश हो जाएगा हमारा। मैं पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लेंगे, इधर सुनकर उधर निकाल देंगे, किताब पूरा करके एक तरफ रख देंगे, लेकिन उसका प्रभाव कुछ भी नहीं होगा। जो 10 साल से योग साधना कर रहे हैं, जो 20 साल से कर रहे हैं, जिन्होंने योग दर्शन का कोई 20 बार पारायण कर लिया है, वो आपको इन वृत्तियों का स्वरूप नहीं समझा पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो खुद नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब क्या है? उनकी स्थिति ऊंची नहीं उठ रही, इसका मतलब क्या है? कि उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने व्यवहार में प्रयोग नहीं किया, और यदि समझ भी लिया है तो प्रयोग नहीं किया, ठीक है। और यदि प्रयोग भी कर रहे हैं तो इनके क्लिष्ट और अक्लिष्ट पक्ष पर ध्यान नहीं दे रहे, फोकस नहीं कर रहे कि हमें क्लिष्ट पक्ष को बंद करना है और अक्लिष्ट पक्ष को ही उठाकर चलना है, तभी जाकर हम योग दर्शन का जो उद्देश्य है वहां पहुंच सकेंगे, उसके बिना नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसलिए इन वृत्तियों को साथ का साथ समझते हुए भी चलना है। ऐसा नहीं कि इतना ज्ञान हो जाए कि हाँ प्रमाण वृत्ति होती है, अनुमान वृत्ति होती है और आगम वृत्ति होती है, बस हो गया, इतना नहीं। ये व्यवहार में कैसे काम कर रहे, ये सारा जो भी योग दर्शन के अंदर, इस पूरी पुस्तक के अंदर बताया जा रहा है, वो आपके दिमाग का विषय है, आपके मन में चल रहा है। उस विज्ञान को धीरे धीरे इसको समझते समझते आप अंदर धारण करते चले जाएंगे तो ये खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा। फिर योग दर्शन, योग का ज्ञान आपको अपने व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। सो आइए, तो प्रमाण वृत्ति हम कल समझ रहे थे कि प्रमाण क्या है, और अनुमान हमने अभी समझा। उसी प्रकार से एक प्रमाण है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण किसको कहते हैं? आगम प्रमाण कहते हैं वेद के ज्ञान को, क्योंकि आगम का मतलब आगम, जो आए, आगे से आया है, जो हमसे पूर्व वालों से आया है। और हमसे पूर्व वाले कौन थे?
हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, और उन ऋषि मुनियों से पूर्व कौन थे? सबसे पूर्व तो परमात्मा है। सब गुरुओं का गुरु तो परमात्मा है। ज्ञान का मूल स्रोत तो भगवान है, और भगवान का ही ज्ञान चार वेद है। तो उन वेदों के अंदर ही संसार की सारी चीजें। जब हम बोलते हैं संसार के जो उजाला करने वाले पदार्थ को, तो हम सूर्य बोलते हैं। कि सूर्य कहाँ से नाम पड़ा इसका? किसने इसका नाम रखा? भगवान ने नाम रखा। सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संज्ञ में मही। तो ये जो सूर्य है, इसको सूर्य हमने वेद से कहना सीखा। चंद्रमा को चंद्रमा कहना हमने वेद से सीखा। पृथ्वी को पृथ्वी कहना हमने वेद से सीखा। माता को माता, पिता को पिता कहना हमने वेद से सीखा। तो इसलिए कहा वेद आगम प्रमाण है। आगम प्रमाण है। पृथ्वी में क्या है? वेद बताता है। शरीर में क्या है? वेद बताता है। कौन सी जड़ी बूटी से कौन सी बीमारी दूर होगी? वेद बताता है। वेद बताता है। वेद बताता है। अभी हमारे जो यश सोमदेव थे, जिन्होंने चंद्रयान 3 बनाया, तो वो बता रहे हैं कि ये जो फार्मूला वेद से निकला। आपके शिवकर बापू तिलपदे बताते हैं ये सब ज्ञान संस्कृत और वेद से निकला। आपके महर्षि विमान शास्त्र के निर्माता महर्षि भारद्वाज मुनि बताते हैं कि ये जो विमान बनाने के फार्मूले हैं, ये सारे के सारे वेद से निकले। आपके वैशेषिक दर्शनकार जो परमाणुवाद के सिद्धांत के सबसे पहले दाता है महर्षि कणाद मुनि, वो बताते हैं कि बुद्धिपूर्व वाक्य कृति वेदे। जो भी ज्ञान है संसार, जो वेद में जो ज्ञान दिया है, वो बुद्धिपूर्वक, वो विवेक पूर्वक दिया है। उसमें एक भी त्रुटि नहीं है। अनुलबणम, अनुलबणम, यानी उसका जो ज्ञान है वेद का, वो दोष रहित है। जोगो वाम अपो, जो वेद को पढ़कर ज्ञान देने वाले ऋषियों का ज्ञान भी दोष रहित है। तो आगम प्रमाण की श्रेणी में वेद आता है, वेद का ज्ञान आता है, और हमारे पूर्वज ऋषि मुनि आते हैं, जो साक्षात कृतधर्मा है, जो साक्षात सत्य के जानने वाले हैं। तो उन्होंने हमें कहा है, उन्होंने ज्ञान दिया है कि आत्मा क्या है। उन्होंने बताया है कि आत्मा कैसा है। उन्होंने बताया कि आत्मा का अनुभव कैसा होता है। उन्होंने बताया शरीर में आत्मा कहाँ रहता है। उन्होंने बताया आत्मा को तुम कैसे खोजोगे, जानोगे। तो उन्होंने जो बताया है वो साक्षात जानकर अनुभव करके बताया है। ऋषि झूठ नहीं बोलते। तो ये आगम प्रमाण से ज्ञान लेकर हम अपनी आत्मा को खोजना शुरू करेंगे। आप YouTube चैनल में जाएंगे और हमारे साधना वाले में देखेंगे, तो वहां पर आत्मा को कैसे जाना जाता है, आत्मा को कैसे खोजा जाता है, उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया बताई हुई है। और ये जो योग दर्शन की भूमिका थी, उसमें भी मैंने उन श्लोकों का, सूत्रों का वर्णन किया था कि आत्मा को जानने की प्रक्रिया महर्षि गौतम ऋषि और कणाद मुनि कैसे वैशेषिक और न्याय दर्शन में बताते हैं। पूरी की पूरी प्रक्रिया है। आराम से आप बैठो ना, उसका 6 महीने प्रयोग करके देखो, देखो आत्मा कैसे आपके जानने में नहीं आता। आप तो खुद कहोगे कि ये लो सब आत्मा मैंने जान लिया, आत्मा मैंने जान लिया, मेरी अनुभूति है। अभी आगे जब ये विकल्प वृत्ति आएगी, तो इसी के अंदर ये समझाएंगे कि हम कहाँ त्रुटि करते हैं, कहाँ त्रुटि करते हैं। हम रोजाना उसकी बात करते हैं, लेकिन त्रुटि कहाँ करते हैं। तो शास्त्र को साथ के साथ समझते और जीवन पर अप्लाई करते चलोगे, तो आनंद आएगा पढ़ने का और आगे बढ़ने का। और ऐसे ही बस पढ़कर निकल पड़े, पढ़कर निकल पड़े, देखो धैर्य नहीं होगा। धैर्य पूर्वक निरंतरता के साथ आप शास्त्र को समझने में समय नहीं लगाओगे, ठीक है, पढ़ने में समय नहीं लगाओगे। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 1 घंटा आप योग दर्शन के लिए दिन में रोजाना निकाल दोगे कक्षा के अतिरिक्त, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अंतिम दिन जब ये शास्त्र खत्म होगा, उस दिन आप निहाल होकर उठेंगे। निहाल होकर उठेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, वास्तव में हमने योग दर्शन पढ़ा और आनंद आया, हम कुछ लेकर उठे हैं, हम कुछ लेकर शास्त्र को पढ़कर निकले हैं। लेकिन तब वो, जब आप इस पर मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं आपने पढ़ लिया और छोड़ दिया, बस खत्म कहानी, तो उससे काम नहीं बनेगा, उससे काम नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से तीनों प्रमाण महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष प्रमाण
पांचों ज्ञानेंद्रियों से और छठी ज्ञानेंद्रिय मन, इन छह ज्ञानेंद्रियों से हम निरंतर जिन चीजों का, इनके विषयों का ज्ञान करते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार ही होता है। जो शब्द का ज्ञान हम श्रोत्र इंद्रिय से कर रहे हैं और हम आत्मा में जान रहे हैं कि ये ध्वनि किसकी आ रही है, अभी मैं बोल रहा हूं और आप प्रत्यक्ष सुन रहे हैं। आप आप इस समय प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं जो बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं और जान रहे हैं। ठीक है, आप मुझे आंखों से देख रहे हैं और जान रहे हैं। आत्मा जान रही है चित्त के अंदर, ये आकृति आंखों के पुतलियों पर जा रही है और वहां से नाड़ियों के अंदर, नाड़ियों के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंच रही है। ऐसे ही नाक से गंध सुगंध, खाने पीने के, भोजन की, रास्ते की, घर के अंदर कपड़ों की, सबकी स्मेल जाती है। ऐसे ही जीवा से सारे जो भी खाते पीते हैं वो रस जाता है, त्वचा से सारा स्पर्श जाता है, और सुख दुख की अनुभूति मन से होती है। तो ये चीजों को आप दिमाग में थोड़ा घुमाएंगे व्यवहार के समय, थोड़ा खाने पीते समय, उठते बैठते समय, बोलते समय, पार्क में टहलते हुए, बाहर छत के ऊपर जाकर रात को तारे देखते हुए, चंद्रमा को देखते हुए, पेड़ पौधे और पक्षी और फूल तितलियों को, भंवरों को देखते हुए, आप जब ये दर्शन को लेकर जब आप चिंतन करोगे, आप इसमें ब्रह्म की नगरी में, ब्रह्मांड में जब आप उतरोगे, बाहर निकलोगे और सूरज को देख करके जब दर्शन का प्रयोग करोगे, चंद्रमा को देखकर, अपने शरीर को जब दर्पण में देखकर आप दर्शन का प्रयोग करोगे, तो दर्शन समझ में आएगा। ऐसा नहीं मैंने पढ़ा दिया और आपने सुन लिया और आप समझ लो कि बस इससे मुक्ति हो जाएगी, आचार्य जी कोई ऐसी कोई बात बता देंगे उससे समाधि लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप साथ के साथ मेहनत करोगे, जो जो संकेत कर रहा हूं वैसे वैसे चलते चलो जाओगे, तो फिर आनंद आएगा आपको, फिर आपको कुछ मिलेगा, आप साथ के साथ ही कुछ पाकर चलते चलोगे आगे। तो इसलिए साथ का साथ आगे बढ़ते जाना है। ऐसे ही अनुमान का भी मैंने बताया, तो प्रयोग करना है। आपके पास पीडीएफ है ही सही, इसके माध्यम से आप करो। नहीं तो सबसे सीधी सी सरल पुस्तक एक 100-150 रुपए में गीता प्रेस से वो पातंजलि योग प्रदीप मिल जाती है, वो पुस्तक ले आओ, उसको पढ़ो। मैं जो समझा रहा हूं ये आपके दिमाग को सरलता से खोल देगा और दिमाग में बैठ जाएगा अच्छी तरह। बाद में आप पुस्तक को भी पढ़ोगे ना, तो वो भी आपका सहारा बनेगी, वो आपको और भी सरल कर देगी। ठीक है, और यह साथ के साथ आप बिंदु बनाते चले जाओ। तो हमने कल 3 प्रमाणों को समझा। अब उसके बाद में बारी आती है कल का पाठ मैंने रिवीजन कर दिया है। अब उसके बाद में कहते हैं कि ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण है ना, इन जानने में कुछ दोष होते हैं। प्रमाणों से पदार्थों को जानते समय कुछ दोष होते हैं। तो 3 और 2, 5 दोष आगे बताए हैं, तो आज उनको समझेंगे हम। तो देखिए, पहला दोष पृष्ठ संख्या 26 पर ऊपर से 7वीं पंक्ति देखे। भ्रांति के हेतु ये, भ्रांति के हेतु यानी भ्रांति के कारण। भ्रांति का मतलब है भ्रांति का मतलब है ये चीज ये है या ये है, ये पेड़ है या आदमी है, ये ठूठ है या आदमी है, ये जो दूसरे झाड़ी जो दिखाई दे रही है, या कोई आदमी बैठा हुआ है, या कोई झाड़ी है। नजदीक में जाकर टोर से देखा तो मकड़ी ने जाले फूट रखा था, जाला कर, तन रखा था। तो ऐसे, तो ये क्या है, ये सांप है या रस्सी है? पूरा उजाला नहीं है तो ऐसा दिखाई दे रहा। ये सीप है या चांदी? ये जो भ्रांति, ये जो संदेह, ये जो संशय होता है ना, ठीक है, ये एक दोष है। और इसका कारण क्या है? तो इसके 3 कारण हैं। तो अभी 3 कारणों को समझेंगे, 2 कारण फिर समझेंगे। तो देखिए, विषय दोष। पहला है विषय दोष। पदार्थ यदि दूर पड़ा हुआ है, हमसे दूर पड़ा हुआ है, हमारी नेत्रों की क्षमता है, वो कुछ दूरी तक हमें दिखा सकती है वस्तुओं को। ये नहीं है कि बाज की तरह हमें 2 किलोमीटर दूर दिखा देगी, नहीं। हमारे नेत्रों की एक क्षमता है, वो उतना ही हमें चीज को दिखा सकती है। तो कह रहे हैं कि यदि कोई वस्तु दूर पड़ी, वस्तु
वस्तु को विषय कहते हैं। ठीक है, वस्तु जो जिसके बारे में सोच रहे हैं वो एक विषय है। तो कह रहे हैं पदार्थ यदि दूर पड़ा है तो उससे भले पुरुष को भी भ्रांति होती। भले पुरुष को यानी भले आदमी को, अच्छे आदमी को भी भ्रांति हो जाती। समझने, उस वस्तु को जानने वाले को भी कई बार भ्रांति हो जाती। भ्रांति हो जाती। इसमें उसका अपना दोष तो कोई नहीं, उस आदमी का कोई दोष नहीं, वो तो अच्छा आदमी है। पर यदि जाकर दूसरों को वो कहेगा, अच्छा आदमी, कि भाई वहां मैंने वो चीज देखी, अब वो चीज दूर पड़ी हुई थी, उसने पड़ताल जाकर करी नहीं, भाई वो यही चीज है क्या जो मेरे को दूर से प्रतीत हो रही है, या कोई और भी हो सकती हैं, उसने पक्की पड़ताल नहीं करी। वो दूर से निकल रहा था और वहां उन्होंने आपके बेटे के जैसा एक आदमी खड़ा देखा। अब दूर से देख करके कुछ संकेतों से सामने जाके शक्ल नहीं देखी, दूर से उसकी पीठ देखी, उसके बाल देखे, और उसकी आकृति, हाइट देखी, और अनुमान लगा लिया यार ये तो फलाने का बेटा है, ये तो फलाने की बेटी है। और घर जाकर बोल दिया आज तो आपका बेटा, आपकी बेटी वहां मैंने देखी थी। ठीक है, और माँ बाप को उम्मीद नहीं थी कि हमने तो वहां भेजा था और वो वहां कैसा निकल गया, जाते ही बच्चे की पिटाई कर दी। अब इस भले आदमी ने, ये आदमी तो भला है, अच्छा आदमी है, लेकिन इसने परीक्षा नहीं करी। आप इसने प्रमाण को शुद्ध नहीं किया, इसका प्रमाण ये अशुद्ध रह गया। इसने पक्की जांच नहीं करी, क्योंकि ये उस व्यक्ति से ये 50 फुट दूर खड़ा था, 100 फुट दूर खड़ा हुआ था, 200 फुट दूर खड़ा हुआ था, और वो इतनी दूरी से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस केवल एक आकृति जो इसके दिमाग में पहले से चित्र बैठा हुआ था आपके बेटे बिटिया का, उस चित्र वो आकृति दूर से दिखाई दे रही थी, वो मिल रही थी। अब ऐसे तो कई चीजें मिलती हैं, कई लोग मिल जाते हैं। वो बच्चा भी धोखा खा जाता है, जिस स्त्री से जो जन्म लेता है, बच्चा छोटा सा धोखा खा जाता है। वो पीछे से देखता है तो दूसरी औरत भी उसे माँ जैसी लगती है, और उसको भी पकड़ लेता है, लेकिन जब उसका चेहरा देखता है तो फिर पहचान लेता है नहीं ये मेरी माँ नहीं। तो यही बात है, तो करे भले आदमी से भी ऐसी भूल हो जाती है, ऐसी भूल हो जाती है। उसमें उसका दोष कोई नहीं, उसका दोष ये तो है कि उसने अच्छे से पड़ताल नहीं करी। इस प्रकार पदार्थ यदि नहीं दूर भी नहीं, पर वह ऐसी अवस्था में रखा है कि उससे भ्रांति हो जाती है। कई बार कोई चीज दूर भी नहीं रखी, हमारे पास में रखी, लेकिन वो ऐसी अवस्था में रखी है कि उससे हमें भ्रांति हो रही है ये चीज ये है या ये है। कोई चीज हमारे आंखों के सामने रखी, लेकिन फिर भी हमें भ्रांति हो जाती। ठीक है। कई बार 50 के नोट और 5 के नोट में बड़ा, आपने अभी पीछे जब चले थे, नए नए आए, तो 50 के नोट मेरे को भी कई बार भ्रांति हुई। मैंने 2-3 बार है ना जो 5 की जगह 50 का निकाल दिया जब नया आया था। तो वो उसने, दुकान वाले ने देख कर बोले कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो 5 देना है 50 दे रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा मुझे तो वो ऐसा लग रहा था। तो ये पास में है फिर भी भ्रांति हो रही, क्योंकि दोनों चीजें कुछ अंशों में एक जैसी। ऐसे ही कई जगह हमारे पास में होती हुई भी चीज के बारे में भ्रांति हो जाती है, यदि अच्छे से हम उसकी पड़ताल न करें तो ये भी प्रमाण में एक प्रकार का दोष है। ये भी प्रमाण में एक प्रकार का दोष ऐसा भी आ जाता है। और ऐसा व्यक्ति फिर दूसरे को ये बात बताता है तो फिर वो धोखा का, वो दूसरे व्यक्ति को भी धोखा दे देता है। ठीक, इसीलिए सामान्य व्यक्ति की बात जो है ना, वो आगम प्रमाण में ग्रहण नहीं होती। हमारी बात को आगम प्रमाण में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आत्मा के बारे में, परलोक के बारे में, परमात्मा के बारे में हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी हम समाधि संपन्न नहीं है, अभी हम साक्षात्कारता नहीं है, अभी हम यम नियमों के भी पूर्ण रूप से पालन करने वाले नहीं हैं। यम नियमों के फल को भी हमने अपने जीवन में देखा नहीं। इस कारण से हम अभी उस श्रेणी में नहीं आएंगे, प्रमाण की कोटि में। ऋषि लोग भी मनुष्य ही थे, लेकिन वो मनुष्य कैसे थे, सत्य का साक्षात्कार करने वाले। तो आगे कह रहे हैं कि
उससे भ्रांति हो जाती है, अथवा दृष्टा और दृश्य के मध्य में कोई ऐसी वस्तु है जिससे भ्रांति हो जाती। दृष्टा कौन है? दृष्टा है आत्मा और दृश्य है चित्त। अब इनके मध्य में, तो यहाँ अभिप्राय है कि चित्त में ज्ञान कहाँ से आता है? बाहर से आता है, इंद्रियों से। ठीक है। अब वो जिस वस्तु को जान रहा है, उस वस्तु के और नेत्र इंद्रिय के बीच में कोई रुकावट आ सकती है, जिसके कारण से भ्रांति हो सकती। दूर से कोई चीज दिखाई दे रही है, बीच में से गाड़ी निकल रही है, बस निकल रही है, ट्रेन निकल रही है, तो फिर आपको भ्रांति हो सकती है। आपने देखा कि कोई बस में व्यक्ति बैठा हुआ जा रहा है और वो पहचान जैसा लग रहा है, लेकिन वो बस झट से निकल गई। अब आप पक्का ही नहीं कर पाए कि ये वही हैं या कोई और हैं। अथवा मध्य में ऐसा शीशा है जिससे दृश्य अपने असली रूप में दिखलाई नहीं देता, ऐसा भी होता है। जैसे आपके ये इसमें जैसा कि मदारी एक शीशे के पीछे खड़ा करके मनुष्य का सिर और धड़ कटा हुआ दिखला देता है। मदारी धड़ काट देता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ये जो जादू दिखाते हैं जादूगर, तो क्या है, सिर काट देते हैं। और हमें शीशे में क्या दिखाई देता है? अरे उसकी गर्दन काट दी, उसका पेट काट दिया। लेकिन वो शीशे का कमाल होता है। वो शीशे का कमाल ऐसा होता है कि आगे शीशा रहता है और वो पीछे से कुछ आधे शीशे के अंदर कुछ लगा देते हैं। तो हमें क्या है कि वो जितना सा लगा देता है वो चीज हिस्सा तो दिखाई नहीं देता, और जहाँ नहीं लगा हुआ वो हिस्सा दिखाई देता है। तो हम समझते हैं कि इतना हिस्सा उसका तो कट गया, लेकिन कटा नहीं, वो तो शीशे का कमाल था। वो तो शीशे का कमाल था। तो ये भी एक प्रकार का धोखा। अब इससे जिस व्यक्ति को ये पता नहीं होगा, वो कितना ही ज्ञानी हो, वो सामने बैठे बैठे दूसरा उसको धोखा दे देगा, धोखा देगा। ऐसी अवस्थाओं में देखने वाला चाहे कितना ही भद्र पुरुष क्यों न हो, वह प्रमाण नहीं हो सकता। उसे प्रमाण की श्रेणी में हम नहीं ले सकते। ठीक है। इंद्रिय दोष यदि वस्तु में, अब दूसरा दोष है इंद्रिय दोष। पहले विषय दोष था, वस्तु का दोष देखा था हमने। ठीक है, वस्तु की भ्रांति। अब इंद्रिय दोष बता रहे। इंद्रिय दोष यदि वस्तु में कोई दोष नहीं है, वस्तु में दोष नहीं है, पर इंद्रियों में दोष है, इंद्रियों में दोष है, तो भी प्रमाण नहीं हो सकता। जैसे कमला रोग होता है नेत्रों में, कमला रोग एक का उदाहरण देकर समझा रहे। कमला रोग होता है नेत्रों में। कमला रोग में क्या होता है कि चीज दो दो दिखाई देती है, एक ही चीज दो दिखाई देने लग जाएगी। और कुछ का कुछ रंग दिखाई देता है, चीज वो असली रंग में रूप में दिखाई नहीं देती। तो ये कमला रोग है। तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति की बात को प्रमाण नहीं माना जा सकता। फिर दोषहीन इंद्रिय भी उस पदार्थ के जानने में कुशल होने चाहिए, क्योंकि अनभ्यास की दशा में दोष रहित इंद्रियों से भी धोखा हो जाता है। अनभ्यास, अभ्यास मतलब इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु को जानने का अभ्यास। अब जिसका अभ्यास नहीं है वो धोखा खा सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो तीर चलाते हैं, उनका अभ्यास होता है, वो धोखा नहीं खाते। लेकिन जिनका अभ्यास नहीं होता है धोखा खा देते हैं, कहाँ का निशाना कहाँ लग जाता है। ठीक है। जैसे राजा दशरथ ने धोखा खाया। उन्होंने क्या समझा कि ये तो शेर पानी पी रहा है, लेकिन शेर के पानी पीने की आवाज अलग होती है। वो जीभ से पानी पीता है, लेकिन और मटका भरने की आवाज अलग होती है। और धोखा खा गए, मटके की आवाज और शेर की आवाज में धोखा खा गए। उन्होंने मटका वो भर रहा था, हिला रहा था, तो उस आवाज को शेर की आवाज समझ लिया कि शेर पानी पी रहा है। उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और वो शेर की जगह श्रवण कुमार के लग गया। तो ये इंद्रियों का दोष है। इंद्रियों के दोष से भी प्रमाण की कोटि में मनुष्य नहीं आता यदि इंद्रिय का दोष होता है। मनोदोष, सब कुछ ठीक ठाक
होने पर भी सावधानी से वस्तु देखी हुई होनी चाहिए। असावधानी में धोखा हो जाता है। एक मन का दोष है, तीसरा दोष मनोदोष। सब कुछ देखा हुआ ठीक ठीक होने पर भी यदि मन में चंचलता हो तो धोखा खा जाता है व्यक्ति। नोट गिन रहे हो, मन में चंचलता है तो धोखा खा जाएंगे। कोई किताब पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते यदि मन में चंचलता है, मन भटक रहा है कहीं का कहीं, तो वहां पर भी धोखा खा जाएंगे। ये निरंतर चलता रहता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति जिसकी योग साधना पकी हुई नहीं है, जिसने चित्त को मन को साधा नहीं है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, वो व्यक्ति प्रमाण की कोटि में नहीं आ सकता है। भाई धनुर्धर तो बहुत सारे थे, केवल अर्जुन ही थोड़ी था। लेकिन उसकी कुशलता ऐसी थी, उसका अभ्यास था अपनी इंद्रियों पर, उसका अपने धनुष पर भी अभ्यास था और अपनी नेत्र इंद्रियों पर भी अभ्यास था उसका, कि वो देख नीचे रहा था और बाणु ऊपर साध रहा था। और पानी में नीचे तेल में घूमती हुई जो मछली थी, आकृति जो मछली का प्रतिबिंब घूम रहा था, तो प्रतिबिंब को देख करके ऊपर जो मछली बनी हुई थी उस मछली की आंख पर तीर मार दिया। तो ये अभ्यास है, ये अभ्यास है। तो हमारा कोई अभ्यास नहीं तो हम प्रमाण की कोटि में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि हमारी हर बात ही गलत निकलेगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन गलत की संभावना है। प्रमाण की कोटि में को आएगा जो साक्षात कृतधर्मा है, जिसने साक्षात जाना है, त्रुटि रहित जाना है। तो मनोदोष इस प्रकार से, चोर जहां से एक अमूल्य वस्तु को ले जाता है, वहीं पर बहुमूल्य वस्तु पड़ी रह जाती है। ये तो हमसे भी हो जाता है कई बार। हम कोई चीज उठा रहे हो और उसी के पास में दूसरी चीज पड़ी हुई है, लेकिन मन में दोष था, चंचलता थी, ठीक है, इस कारण से हमसे वो वस्तु छूट गई। छूट गई। हम कभी यात्रा में जा रहे हैं और हमने फोन उठा लिया, चार्जर भूल गए। अब फोन चार्जर उठा लिया और वो ईयरफोन भूल गए, ठीक है। हम सारे सामान उठा लिए, हमने भोजन पैक कर लिया, सारी चीजें पैक कर दी, लेकिन प्लेट रखना भूल गए, कागज रखना भूल गए, ठीक है, चम्मच लेना भूल गए। तो ऐसा हो जाता है, ऐसी कई चीज। असावधानी में उनसे उसे देखा नहीं। पदार्थ को ठीक ठीक जानकर भी दोष, दो दोष और होते हैं। वो दो दोष क्या हैं? जिनसे बचा हुआ पुरुष आप्त कहलाता है। दो दोष और हैं, उनसे बचा हुआ पुरुष आप्त की श्रेणी में आता है। उनमें पहला दोष है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा यानी धोखे में डालने की इच्छा। धोखे में डालने की इच्छा। पुरुष जानता तो ठीक है, पर तो भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए धोखा दे जाता है। पुरुष जानता तो है, और ये बड़ी बात है, हम सब जानते हैं, बहुत बातों को जानते हैं, एक नहीं अनेक बातों को जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को धोखा दे जाते हैं। हम सब जानते हैं कि भाई इस रास्ते पर चलने से मुक्ति नहीं होगी, ये विषयों का रास्ता है। हम सब जानते हैं भाई इस रास्ते पर चलने से तो पुण्य कर्म नहीं बनेंगे, पाप कर्म इकट्ठे होंगे, इस रास्ते पर चलने से तो मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो इसी रास्ते पर किताब पढ़ने से, उसको गुनगुनाने, उसको समझने से और उसको जीने से होगी, नियम नियमों के पालन से होगी। लेकिन सबको पता है। लेकिन आप देखो कि एक महीने से हम बात कर रहे हैं यम नियम की, लेकिन उठा करके देखे किसने? कितने लोगों ने देखे? आप पिछले सप्ताह भर से यम नियम की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा किसने उठा करके? हाँ, डायरी में किसने देखा उनको, पढ़ा और उनको समझा और उसको संकल्प ले लिया कि आज मैं अहिंसा का पालन करूंगा, सत्य का पालन करूंगा, ठीक है? देखा ही नहीं। तो फिर यही तो बात हो गई ना, हम जानते हुए भी अपने आप को भी धोखा देते हैं। तो जानते हुए अपने आप को धोखा देने वाला आदमी आप्त की श्रेणी में नहीं आएगा। वो आप्त प्रमाण की श्रेणी में, महापुरुष की श्रेणी में, दृष्टा की साक्षात्कृत धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसा व्यक्ति तो हम में से कोई भी नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी गलत करते हैं।
हम जानते हैं ये सही है, फिर भी उस सही को नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए हम उस श्रेणी में नहीं आएंगे। तो इसको कहते हैं विप्रलिप्सा, धोखे में डालने की इच्छा, अपने आप को डालने की इच्छा। दूसरा दोष यह है कि वह लोगों के भले के लिए ही झूठ बोल देता है। ये बड़ी बात है, समझना। और यहाँ बहुत लोग चूक करते हैं, और बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े समझदार भी चूक करते हैं। दूसरा दोष यह है कि वह लोगों को भले के लिए ही झूठ बोल देता है। आप तो पुरुष में ऐसा कोई दोष नहीं होता, वो भले के लिए भी झूठ नहीं बोलता। स्वामी दयानंद जी को इस चीज पर खरे पाओगे आप। चाहे लोग मेरी उंगलियों की मोमबत्तियां क्यों ना जला दें, बनाकर जला दें, चाहे तोप के गोले से क्यों ना उड़ा दे, लेकिन दयानंद तो सत्य ही कहेगा। जब काशी के लोगों ने, पंडितों ने उनके सामने प्रलोभन रखा, प्रस्ताव रखा कि आपको हम प्रति मंदिर के अंदर भगवान की तरफ पुजवाएंगे, आप मूर्ति पूजा का खंडन करना छोड़ दो, बस खंडन करना छोड़ दो, आपको हम पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पुजवाएंगे। अब ये जो बात है, ये जो बात है, आप सोच कर देखो। महर्षि दयानंद ने इस बात को ठुकरा दिया कि जो सर्वज्ञ परमात्मा है, वेद जिसका साक्षी है, और अनुभूति सारे ऋषियों की है, हम उस परमात्मा की आज्ञा नहीं मानेंगे और तुम झूठे लोगों की आज्ञा मानेंगे। तो जो प्रमाण कोटि का व्यक्ति होगा, महापुरुष कोटि का व्यक्ति होगा, वो ऐसा नहीं। एक व्यक्ति सन्यासी भी है, ठीक है, अच्छा, सन्यासी भी है और फिर वो छल भी कर रहा है, छल भी कर रहा है। तो ये वही बात होगी कि नाम तो लिखा है देसी घी और बेच रहा है बीच में डालडा। बाना तो पैर रखा है सन्यासी का, लेकिन काम कर रहा है सामान्य मनुष्य का। ये सन्यासी की कोटि में नहीं आता। व्यक्ति ये व्यक्ति प्रमाण कोटि में नहीं आएगा, आदर्श कोटि में नहीं आएगा। जो सन्यासी होगा वो मृत्यु हो जाए बलि, वो मरने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन वो झूठ का पक्ष नहीं लेगा वास्तु में। जो सन्यासी होगा, अरे ऐसे रोटी बाटी वाला होगा वो बस, फिर वो ऐसा ही होगा कि सन्यास के कपड़े भी पहन रखे हैं और बाहर भिक्षा भी मांग रहा है, और भीख मांग करके शाम को जाकर ठेके पर दारू भी पी रहा है। ऐसे बहुत सारे भीख मांगने वाले मिल जाएंगे आप। और धुरंधर बड़े बड़े मंचों पर दहाड़ने वाले सन्यासी भी ऐसे मिल जाएंगे, जो सन्यास की परिभाषा के अंदर खरे नहीं उतरेंगे। तो वो व्यक्ति प्रमाण कोटि में नहीं आएंगे, आप्तों की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसलिए अब जब कई लोग साधक भी हैं बहुत सारे, ये सब जगह घटेगी बात। ये स्त्री पर भी घटेगी, ये पुरुष पर भी घटेगी, ये माता पिता पर भी घटेगी, ये पति पत्नी पर भी घटेगी, ये गुरु आचार्य पर भी घटेगी। ठीक है, जो अपने वसूल हैं, जो नियम है उस व्यक्ति के, जो उसके आदर्श, जो उसकी जिम्मेदारी कर्तव्य हैं, जो उन कर्तव्यों से पीछे हट रहा है, पलायन कर रहा है, वो व्यक्ति प्रमाण कोटि में नहीं आएगा। वो प्रमाण कोटि में नहीं आएगा, वो आदर्श कोटि में नहीं आएगा। अब कोई ये कहें, प्राण बचाने के लिए ये कहें, या फिर जैसे आजकल आजकल जैसे जैसे होता है ना कई जगह। अब स्वामी दयानंद जी ने तो ऐसे कहीं पर भी समझौता नहीं किया, समझौता नहीं किया। और उन्होंने समझौते का स्वरूप क्या बताया? यद्यपि आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला है, तथापि अपने स्वार्थ, हट, दुराग्रह, लोभ, लालच के कारण सत्य को छोड़ करके असत्य पर झुक जाता है, असत्य पे झुक जाता है। सत्य सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति यदि असत्य का काम करे, असत्य का काम करे, अब जैसे आप मूर्ति के ऊपर पानी चढ़ा रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप एक आदर्श व्यक्ति की छवि प्रस्तुत कर रहे हो, आप प्रमाण कोटि में नहीं आएंगे, प्रमाण कोटि में नहीं आएंगे। एक स्त्री है, वो अपने मर्यादा की है,
पालन नहीं कर रही, पुरुष अपनी मर्यादा का पालन नहीं, वो प्रमाण कोटि में नहीं आएगा। ये सामान्य जीवन है। योग का जो दर्शन है वो तो एक आदर्श स्थिति है, और यम नियमों के अंदर यही चीजें हैं। यम आपके सामाजिक जीवन को प्रमाण कोटि में आपको लाने के योग्य बनाता है, और नियम आपके आंतरिक जीवन को ऋषि तुल्य बनाता है, प्रमाण कोटि में लाने के योग्य बनाता है। जब आप यम और नियम दोनों का पालन करते हैं तब आप प्रमाण कोटि में आने के योग्य बनते हैं, तभी आप मोक्ष की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, तभी परमात्मा की आप पर कृपा होती है, और तभी आप पर कृपा होती है, तभी जाकर आपकी साधना के क्षेत्र में प्रगति होती है, तभी आपको उपलब्धि मिलेगी। इसलिए इसलिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं होगा, समझना पर्याप्त नहीं होगा। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज एक बात कहते थे, हम अपने गुरुजनों से सुना करते थे, कि अध्यात्म की जो राह है, साधना का जो मार्ग है, वो खांडे की धार, खांडे के जरा भी आप चूके और गिर गए, अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से, यम नियम से डिग गए, और डिग गए तो आपका वो दोष हो गया, दोष हो गया। तो इसलिए इसमें बड़े सावधानी की आवश्यकता है, सावधानी की, धैर्य पूर्वक समझें, समझ करके उसको आचरण में लाएंगे तो जीवन में साधना की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और ऐसे चंचल बंदर की तरह यहाँ फुदक मारी, वहां फुदक मारी, ये किया वो किया, ठीक है, 50 पुस्तकें आप बांचते रहे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। गुरुजी डॉक्टर धर्मवीर जी प्यारी बात कहा करते थे कई बार, वो कहा करते थे, जिस आदमी ने एक शास्त्र को गंभीरता से अच्छे से समझ लिया है, वो शास्त्र कई शास्त्रों को समझाने में सहायक बनता है। और जिसने एक को भी नहीं पढ़ा और वैसे 50 पुस्तकें बांच ली, किसी काम की नहीं है, वो एक भी शास्त्र को स्पष्ट नहीं समझा पाएंगे। इसलिए जो चीज पकड़ी है उस चीज को साथ के साथ इतने गहरे से पकड़ के समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो अवश्य साधना में लाभ होगा, अवश्य साधना में प्रगति होगी। तो दूसरा दोष ये है, वह पुरुष जो वह लोगों के भले के लिए ही जो झूठ बोलता है, वो व्यक्ति आप्त पुरुष की श्रेणी में नहीं आएगा। आप्त पुरुष में ऐसा कोई दोष नहीं होना चाहिए, जो ऐसा है वही आप्त है, जिसमें ऐसा दोष नहीं, उसी का वचन प्रमाण के योग्य होता है, प्रमाण मानने योग्य होता है। तो इस प्रकार से हमारा 7वां सूत्र यहाँ पर पूरा होता है, और आगे हम विपर्य जो मिथ्या ज्ञान है उसके स्वरूप को समझेंगे। आप पाठ को इतना ही रखेंगे, शांति पाठ करेंगे, उसके बाद में आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सके। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। पूछिए, किन्हीं को कुछ पूछना हो तो स्वागत है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। एक सूचना है, फिर कोई चले जाएंगे तो उनको मिलेगी नहीं। आगे से हम इस कक्षा को जूम के साथ साथ में यूट्यूब और फेसबुक, ये दोनों प्लेटफॉर्म पर भी चलाएंगे, ताकि वहां से भी लोग इससे जुड़ सके और लाभ उठा सके। हो सकता है हमें जूम के प्लेटफॉर्म को बदलना पड़े तो बदल सकते हैं, इसलिए आप लोग ग्रुप से जुड़े रहेंगे। जो नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप में जुड़ जाएं उसके लिंक से, ताकि आपको बराबर सूचना मिलती रहे। हाँ, अब पूछिए अपना प्रश्न। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आप ना यम और नियम को थोड़ा एक कोट करके बता थे, एक बार प्लीज दोबारा बताएंगे वो डेफिनेशन जो बनाई थी। हाँ, यम जो है वो हमारे हाँ। सामाजिक जीवन को सुरक्षित करते हैं, सामाजिक जीवन को उत्तम बनाते हैं, सामाजिक जीवन को दोष रहित बनाते हैं, हमें प्रमाण उत्कृष्ट साधक की
कोटि में लेकर आते हैं। यम सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, ठीक है। दोष रहित बना देते हैं। और जो हाँ हाँ। नियम है वो हमारे आत्मिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को, निज जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। एक साधक, एक योगी, एक तपस्वी के जीवन के अनुरूप बनाते हैं, ताकि हम योग के सोपानों को सड़ सके और ईश्वर तक पहुंच सके। बिना सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को यमों के द्वारा शुद्ध किए न परमात्मा प्राप्त हो सकता, न आत्मा प्राप्त हो सकता, न ध्यान का ठीक सुख का अनुभव किया जा सकता। ठीक ठीक है आचार्य जी। और जी। एक और चीज थी आचार्य जी, क्या? जो हमारे प्रमाण है ये हाँ जी। ये प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, जी जी। ये क्लिष्ट वृत्तियों में भी आते हैं और अक्लिष्ट वृत्तियों में भी आते हैं। हाँ तो किस सिचुएशन में अगर हमारे जो प्रमाण की अच्छी तरह दोष बताए हैं, ये दोष होंगे तो वो क्लिष्ट में चले जाएंगे, हाँ। ये और प्रमाण एक्लिस्ट में। नहीं, देखो प्रमाण क्या है, एक प्रक्रिया है वस्तु को जानने की। ठीक है। हाँ। अब उस प्रक्रिया के बिना न तो चोर चोरी कर सकता, न धर्मात्मा धर्म कर सकता, सेवा कर सकता। ठीक है। हम्म। हाँ। तो प्रमाण का प्रयोग कौन व्यक्ति अब चोर चोरी करने में प्रमाण का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि प्रमाण के बिना तो प्रमाण एक प्रक्रिया है। जैसे महर्षि गौतम ने बताया, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। भाई इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, दोनों के जुड़ाव के कारण से जो मनुष्य के आत्मा को, चित्त में ज्ञान होता है, उसको प्रमाण कहते हैं। हम्म। ये हाँ, बाकी पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये कक्षाओं को शुरू से आप भूमिका से सुनेंगे तो वहां से भी ये बात खुलकर समझ में आएगी। हाँ, नहीं, जैसे क्लिष्ट जो है हाँ आचार्य जी। जी, क्लिष्ट वृत्तियां है जो, ये हमें बंधन में डालती हैं, और अक्लिष्ट हमें बंधन से मुक्त करती हैं। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था भाई, किस इन जो वृत्तियां हैं हम इनको कैसे इनको कर सकते हैं, अलग अलग कैसे जान, वो प्रमाण की त्रुटि की वजह से ये क्लिष्ट में चली जाती हैं, उनकी ऐसा प्रामाणिकता से ऐ- एक्लिष्ट में चली जाती ऐसा है। अभी अभी आपने क्लिष्ट और अक्लिष्ट के बारे में संक्षेप में समझा कि क्लिष्ट वृत्तियां वो हैं जो संसार की ओर ले जाती हैं, क्लिष्ट विचार वो हैं जो क्लिष्ट संसार की ओर है। ले जाते हैं, आपको ठीक है बुराई की ठीक है, ओर ले ओके, हाँ। जाते हैं। और उन हम्म। चीजों पर थोड़ा बैठ करके आप विचार करेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ईर्ष्या का विचार हाँ, है, ईर्ष्या, लोभ का राग, द्वेष। विचार है, काम हाँ का हाँ हाँ विचार है, क्रोध का विचार है, द्वेष का विचार है, मोह का विचार है। ये सारी तरंगे ही तो हैं, विचार ही तो हैं, थॉट ही तो हैं। हाँ हाँ। ये आपको संसार की ओर ही तो ले जा रहे हैं। जितने आप बुरे काम करेंगे, बुरा कर्माशय बनेगा, और बुरा कर्माशय आपको जन्म मरण के बंधन में बांधेगा, दूसरी योनियों में लेकर जाएगा, हम्म। उनका फल हम्म। देगा। ठीक है। हम्म। और दूसरा अक्लिष्ट वृत्तियां, अक्लिष्ट का वृत्तियां यानी धर्म पूर्वक काम करना है, यम नियमों को पूर्वक हम्म। काम करना है। ठीक है। हाँ, हम्म। धर्म का पालन करना है, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्मस्य लक्षणम। तो ये जो ये चैन, इनको याद करके, हम्म। इनको समझकर, इनके अनुसार आप काम करेंगे, जीवन जिएंगे, व्यवहार करेंगे, खाएंगे पिएंगे, देखेंगे सुनेंगे और बोलेंगे, तो फिर वो जो ये काम करने से जो विचार बनेंगे ना, वो विचार आपको मुक्ति की ओर, धर्म की ओर, दया की ओर, परमात्मा की ओर ले जाएंगे। भाई परमात्मा भी तो देख रहा है ना आपको, परमात्मा भी तो देख रहा है, उनका हाँ, ठीक सिस्टम, है। उनकी व्यवस्था आपके शरीर में, माइंड में जो बनी हुई है, उस व्यवस्था में भी तो सब कुछ छपता जा रहा है कि आप किस भावना से कौन सा कर्म कर रहे हो। ठीक है ना। ठीक ठीक हाँ, ठीक तो ठीक है। आपकी भावना के अनुरूप आपको फल मिलेगा। यदि आप शास्त्र पढ़ रहे हो, इस भावना से पढ़ रहे हो कि मेरे से कोई भूल ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को हानि ना पहुंचे, तो भगवान भी तो देख रहा है कि आप क्या चाहते हो, तो उस प्रकार का आपको फल मिलेगा, वैसे संस्कार आपके बनेंगे। ठीक है ना। ठीक 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 हाँ। आचार्य जी। थोड़े धन्यवाद। में इतना सा समझो, फिर इनको आप गुनेंगे, बैठ करके ध्यान में विचार हाँ 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 करेंगे, हाँ। तो अपने आप ये नहीं, बातें आपके समझ में आ जाएंगी अच्छे से। चलो, ठीक ठीक है जी। जी। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। ओ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते माता जी।
तो एक तो जो जैसे आर्मी में जाते हैं बच्चे जिसको कलर ब्लाइंड का रोग है, उसको आर्मी में भर्ती नहीं वो कौन सा दोष है? उसको आर्मी में नहीं जा सकता वो हाँ तो वो कलर। आप ही बता रहे हैं ना, कलर ब्रांडिंग बता रहे हैं ना, जो दोष बता रहे हैं तो वो तो आप ही बता रहे हैं। हाँ जी, मतलब वो किस कारण से क्यों नहीं जाते, किसका क्यों नहीं ले सकते, कौन सा दोष है वो? और वो दोष इंद्रिय विकार हो गया ना माता जी, इंद्रिय विकार, इंद्रिय दोष हो गया। हाँ जी। इंद्रिय दोष यानी इंद्रिय के अंदर कोई कमी हो गई, अच्छा कोई अच्छा, रोग हो ठीक। गया, कोई बीमारी हो गई, और वो बीमारी का कारण क्या है? वो खान पान हो सकता है, उसकी परिस्थितियां हो सकती हैं, आनुवंशिक दोष हो सकता है, या फिर उसके कर्म हो सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, कई धन्यवाद। हो सकते हैं, एक का निर्धारण हम नहीं कर सकते। एक और प्रश्न है कि जी। जो आप पुरुष हैं, उसमें जैसे किसी को धोखा न डालने की इच्छा या झूठ बोलने की, ये होना चाहिए, पांचों दोष नहीं होना चाहिए जो पांच दोष आज आपने गिनाए, एक आप हाँ, पुरुष में। आप तो पुरुष के अंदर तो होगा ही नहीं। आप अपनी आप है ना, जो स्वामी दयानंद जी के कभी जीवन को, योग दर्शन पढ़ते पढ़ते स्वामी जी महाराज जी के जीवन को भी पढ़ते जाएं। स्वामी जी महाराज का जीवन जो है ना, वो आपको पदे पदे है ना, जो बुराई से बचाएगा और अच्छाई पर चलने की प्रेरणा देगा। जो एक योगी का जो जीवन है ना, जो आपके सामने पूरा का पूरा उदाहरण के रूप में, और का तो किसी का मिलता नहीं, लेकिन महर्षि दयानंद जी का जो जीवन मिलता है ना, वो एक महान उज्जवल प्रकाश स्तंभ है। आप उसके उजाले में यदि अपने जीवन को चलाएंगे ना, तो आप योग के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें पांचों दोष नहीं होने चाहिए आप पुरुष में, जैसे वो स्वामी परमहंस स्वामी दयानंद के गुरु जी थे, वो तो अंधे थे लेकिन फिर भी आप पुरुष में आते हैं, वो इंद्रिय दोष। तो उसमें लास्ट दो दोष नहीं होने चाहिए, पांचों दोष। हाँ जी, हाँ जी, नहीं देखिए, अलग अलग विषय हैं, अलग अलग विषय की बातें। अब स्वामी जो विरजानंद जी, गुरु विरजानंद दंडी थे, ठीक है, हाँ जी। वो किसी वस्तु को देखकर थोड़ी ना बता सकते थे। हाँ भाई वो ठीक है। उनके तो नेत्र नहीं थे, हम्म। ठीक है ना, वो इंद्रिय तो, हाँ वो हम्म, तो एक अनुमान से, जहां रहते थे वहां धीरे धीरे उनको अनुमान हो गया कि भाई हाँ इधर से सामने इस दिशा के अंदर ये चीज है, इस दिशा के अंदर ये चीज है, इस दिशा के अंदर ये चीज है, क्योंकि जिसके नेत्र चले जाते हैं ना, उसका दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता हाँ। है। जी। तो आप पुरुष में पांचों दोष नहीं होने चाहिए, या लास्ट के दो दोष बताए वो नहीं होने चाहिए? पांचों दोष नहीं होने चाहिए। आप तो पुरुष वही होगा जो हम्म, सत्य को, यथार्थ को जान करके कहेगा, बताएगा, बहुत त्रुटि धन्यवाद। रहित ज्ञान करके सामने वाले को कहेगा। जो चीज जैसी देखी, जैसी सुनी, जैसी अनुभव की, उसको वैसा ही बताएगा, वही आप तो पुरुष की श्रेणी में आएगा। और ये कई मनुष्यों में दोष होने के कारण से सामान्य मनुष्य उस कोटि में नहीं आएगा, जिसने यम नियम का भी पालन नहीं किया है। अब इसमें ये बात होगी कि कई लोग हैं जो दिन भर, क्योंकि हमारा व्यवहार प्रमाण के आधार पर चलता है, एक आदमी कहीं कुछ देख कर आया, सुनकर आया, उसने आकर हमें बताया कि वहां पर तो ये बैठा है, और वाक्य में वहां वही बैठा हुआ है, तो इसकी बात तो प्रमाण कोटि में आएगी। प्रमाण कोटि में एक बात है, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रमाण कोटि में नहीं आ रहा, संपूर्ण जीवन प्रमाण कोटि में नहीं आया। लेकिन जो यम नियमों का पालन करता है, उस स्तर का एक महापुरुष है, उसका पूरा जीवन प्रमाण कोटि में आएगा, जैसे ऋषियों का जीवन पूरा प्रमाण कोटि में आता है। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी। धन्यवाद। ओ और किन्हीं को कुछ पूछना है? चल, तो सभी का हो गया है। ओम। हाँ, ओम माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, जो जो मन में दोष बताए थे, हाँ। वो तो यही था, अभी जैसे हम जाते हैं कुछ चीज भूल जाते हैं, फिर वही याद आती है, जो चीज भी है। पर वो जानते हुए अपने अपने आप को धोखा देना, ये क्या बात होती है इसमें, या जीवन को क्या बताया था इसमें? जानते क्या चीज? हुए, जानते हुए धोखा देना माता जी, जानते हुए हम जानते हैं कि ये काम गलत है, हम्म, लेकिन भी कितने काम करते हैं हम हम्म, जानते हैं कि द्वेष नहीं करना चाहिए, जानते हैं, लेकिन हम कितना द्वेष करते हैं। हम्म, हम जानते हैं कि राग नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। हम जानते हैं कि हमें किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए,
किसी व्यक्ति को गुमराह नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए किसी की पीठ पीछे, लेकिन फिर भी जानते हुए कई लोग करते हैं। बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, अपने ही जीवन में मिल जाएंगे यदि हम अपने अतीत में झांकेंगे तो। ठीक है, किसी भी मैं व्यक्ति के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। भगवान का दिया वो अपने कर्मों से खा रहा है, हम अपने कर्मों से खा रहे हैं। हम किसी के लिए नुकसानदायक क्यों सोचें? अच्छा सोचें, उसके भले का सोचें, लेकिन नहीं सोच पाते। भले का सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन में ईर्ष्या द्वेष होता है। तो यही है। और हम बाहर से जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी गलत हैं, फिर भी कर रहे हैं। तो जानते हुए करना ये दोष है। जानते हुए बुरा करना कि नहीं करना चाहिए, ये जानते हैं फिर भी बुरा करता है। सामान्य आदमी भी जानता है कि जी हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आदमी बोलता है। चलिए, तो सभी का हो गया है जी, और इतना ही रखते हैं।